खबर आपको बता दें, बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई करेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में हाल ही में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है और ऐसे में जो वहां पर विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन पर यह सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद में अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, इसमें देखिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी, लेकिन जिस मुख्य याचिका की बात करते हैं वो एडीआर की थी, जो अक्सर चुनाव से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट करते रहे हैं। इस याचिका में कहा गया है कि जो ये वोटर के रिवीजन का जो काम है वो इस समय जब किया जा रहा है तो इस चलते, क्योंकि बहुत सारे मतदाता वो कंप्लायंस नहीं कर पाएंगे, जो उनसे कहा जा रहा है खुद ये अपनी स्थिति स्पष्ट करें चुनाव आयोग के सामने वहाँ के वोटर हैं। तो ये जो नियमों में बदलाव किया जा रहा है, इससे लाखों मतदाताओं का नाम कटने की आशंका है और इसी के चलते ये इंटरवेंशन सुप्रीम कोर्ट से मांग रहे हैं। हालांकि एडीआर के अलावा इसमें पॉलिटिकल पार्टीज और व्यक्तिगत रूप से भी कुछ नेताओं ने याचिकाएं दायर की हैं। अब 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा और तब स्पष्ट होगा कि क्या इसमें किसी तरह का कोई दखल कोर्ट देता है या नहीं देता है, क्योंकि जो प्रक्रिया को लेकर के हमने देखा है, जो पूर्व में भी इस तरह की याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप चुनाव आयोग के पास जाकर अपनी बात रखें, उनको रिप्रेजेंटेशन दें और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। लेकिन क्या इस मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो जाएगा? 10 जुलाई की सुनवाई के बाद ये स्थिति साफ होगी। लेकिन इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर विपक्ष की तरफ से आपत्ति क्या है और किस तरीके से याचिका दायर की गई है? याचिका में क्या कुछ कहा गया है विपक्ष की तरफ से? देखिए, याचिका में ये कहा गया है कि जो अभी जो नया नियम लाया गया है और जो रिवीजन किया जा रहा है, इसके जरिए जो सारी जिम्मेदारी डाल दी गई है वो वोटर पे डाल दी गई है कि वो ये सुनिश्चित करे और ये साबित करे कि वो क्षेत्र विशेष का मतदाता है। अब याचिका में कहा गया कि बहुत सारे वोटर्स इतने अवेयर नहीं हैं या शैक्षणिक रूप से उतने जानकार नहीं है जो इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे सके। तो जो पहले की प्रक्रिया थी, यानी चुनाव आयोग के स्तर पर आयोग के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो अपना जो वोटर लिस्ट है उसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी को दूर करने के लिए स्वतः कदम उठाए। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया, ये जिम्मेदारी विपक्ष का और याचिकाकर्ता का आरोप है कि ये मतदाता के ऊपर डाल दी गई है कि वो सब उसे ही फॉलो करना होगा कि वो उस इलाके का व्यक्ति है, वो दस्तावेज लाएगा, अगर उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो इंक्लूड कराने के लिए सारी कवायद उसको खुद करनी पड़ेगी और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसका नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा। इस तरह के आरोप यहाँ याचिका में लगाए गए हैं। हालांकि जब चुनाव आयोग अपनी बात रखेगा तो बात और स्पष्ट होगी कि क्या ये आशंकाएं केवल कही सुनी बातों पर आधारित हैं। चुनाव आयोग का जो इस मामले में जो भी जवाब होगा उससे स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि जो आरोप लगा रहा है एडीआर या विपक्षी दल, उनमें कितना तथ्य है और कितनी कही सुनी बातों पर आधारित। इसके साथ ही विकास, अगर हम देखें तो जब से ये वोटर लिस्ट रिवीजन की बात सामने आई है तब से ही विपक्ष को काफी ज्यादा परेशानियां हो रही है और लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से कई सारी सफाइयां भी इसको लेकर दी गई हैं। बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग का ये कहना है कि जो किसी भी राज्य की बात हो, बिहार में चुनाव होने वाले हैं लेकिन किसी भी राज्य की बात आप करें तो वहां पर अपडेशन का काम काज चलता रहता है और यहाँ बिहार के जो वोटर लिस्ट है उसका अपडेशन भी एक सामान्य प्रक्रिया है। उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है या उसको लेकर के एक माहौल बनाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये आयोग अब तक कहता रहा है, लेकिन क्योंकि अब मामला कोर्ट के सामने है तो सारी बातें हलफनामे के तौर पर या चुनाव आयोग के जवाब के तौर पर सामने आएंगी कि जो नियमों में अभी बदलाव की बात कही जा रही है वो उसमें कितना तथ्य है। क्या पहले भी इसी तरह से वोटर को अपने इलाके को लेकर के जो दस्तावेज देने होते थे या अपनी बात साबित करने के लिए दस्तावेज देने होते थे, ये प्रावधान पहले से ही थे? इनमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्यों किए गए हैं, क्या बड़े पैमाने पर फ्रॉड लिस्ट पाई गई हैं? ये सारी बातें आयोग के जवाब के साथ साफ हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर अब इस पूरे मामले को लेकर के 10 तारीख को, यानी कि आने वाला जो गुरुवार है, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सामने आता, नजर इस पर रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, दोपहर 2 बजे फिर होगी मुलाकात।